तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है जो इस वक्त हमारे साथ देर से जुड़े हैं। भारत में तो इस वक्त देर रात हो रही है, लेकिन सुबह सुबह का हर किसी को इंतज़ार है कि वो सुबह हो जो इस सुबह की सबसे बड़ी खबर जो है रोशनी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह के फिटनेस की खबर आए। वो फिट हों, क्या जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, ये सवाल आप हर किसी के जहन में चल रहे हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बुमराह नहीं खेलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलियंस की क्या हालत है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कि जसप्रीत बुमराह जो कल देर रात तक जो इंडियन टीम के साथ थे, जब ये वो स्कैन कराने के बाद आए, उसमें यह है कि बुमराह की फिटनेस जो है बैटिंग करने के लिए ओके हैं। गेंदबाजी करने के लिए जो उनका कॉल लिया जाएगा वो जब बुमराह भी मैदान में पहुंचेंगे। सुबह उठ चुकी है टीम इंडिया, अपने ब्रेकफास्ट में लगी हुई है। अब टीम जो है होटल के लिए स्टेडियम के लिए निकलेगी और बुमराह के लिए जो है जब वार्म अप करेंगे उसके बाद उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करी है, किस तरह से वो फील कर रहे हैं, उस पर निर्णय होगा। टीम इंडिया के लिए तीन जो है सिचुएशन जो है, तीन मुद्दे हैं। नंबर 1, क्या बुमराह को लेकर रिस्क लिया जाए अगर बुमराह इस मैच में बॉलिंग करते हैं और इससे उनका चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, फिटनेस को लेकर इशू हो सकता है। शैल वी गो फॉर दैट, ये एक है। तो इस पर कहीं ना कहीं एक यूनानिमिटी बनी है कि अगर इंडिया को लगता है कि अगर इससे चैंपियंस ट्रॉफी का रिस्क होगा तो हम लेंगे वो रिस्क लेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शायद आप बुमराह के बगैर जीत जाएं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिना बुमराह के बराबरी नहीं कर पाए। ऐसा ये भी नहीं है, क्योंकि पिछली पारी में 8 विकेट लिए बिना बुमराह के 148 रन पे, तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आपके चांसेस, एक जो खौफ है बुमराह का, वो खौफ बना हुआ है। 32 विकेट अब तक सीरीज़ में बुमराह ने ले लिए हैं। उनका जो औसत है, एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, असाधारण है। और सिर्फ अगर वो 5 विकेट लेंगे तो वो मिचेल जॉनसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने 2013 में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 37 विकेट लिए थे और अपने दम पे, अपने कंधों पर उन्होंने सीरीज़ जिताई थी। तो यही उम्मीद बुमराह से की जा रही है। दूसरा सवाल यह है इंडियन टीम का कि भाई बुमराह को हम कब लाएं। बुमराह को लेकर जानबूझ कर इंडियन टीम ने ये सस्पेंस बनाए रखा ताकि ऑस्ट्रेलियंस को परेशानी हो, उनकी स्ट्रैटेजी में दिक्कत हो। क्या टीम इंडिया ये सोचेगी कि अगर इंडिया को 200 से प्लस का स्कोर है तो हो सकता है टीम इंडिया जो है बुमराह को देर से लाए, देखे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बुमराह से 10 ओवर यहाँ कराने, क्योंकि अगर इंडिया ने मैच जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में 50 ओवर के अंदर समेटना होगा, 2 सत्र में समेटना होगा। ये मैच कहीं भी चौथे पारी में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये सारे जो बिंदु हैं, ये जो सारे जो मुद्दे हैं, काफ़ी अहम मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले टीम इंडिया का जो इरादा है कि जडेजा और सुंदर की जोड़ी 25 रन और 30 रन बनाए, 175 को क्रॉस करें, 175 के बाद आक्रामकता दिखाएंगे, 200 प्लस। देखिए अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, अगर बुमराह को बैट्समैन की कोशिश होगी कि हम लोग 250 पे ले जाएं, तब हम लोग बुमराह को नहीं उतारेंगे, रिस्क नहीं लेंगे और देखेंगे शुरू में अगर विकेट मिल गए तो बुमराह नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता है मैच फंस रहा है और फिर बुमराह को आना है, 2-5 ओवर के लिए आना है, तो बुमराह आएंगे। तो बुमराह को लेकर टीम इंडिया ने अलग अलग तरह के अपने जो विकल्प हैं, उस तरह के जो हैं उसकी संभावनाओं को वो रखेगी, जिंदा रखेगी, क्योंकि ये आसान नहीं होगा। ये फैसला बुमराह के लिए आसान नहीं है, टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपको बुमराह को खिलाना भी है, जीत के लिए देखना भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस फैक्टर पर निर्भर करेगा कि सबसे पहले इंडिया कितना रन बनाती है। इंडिया अगर रन बनाती है, अगर 200 हो सकता है 50 रन इंडिया जोड़ ले, क्योंकि बुमराह के नहीं होने का मतलब है कि आपको कम से कम 30 से 40 रन का कुशन चाहिए। 30 से 40 रन अगर इंडिया को लगता है कि उनके 30-40 रन हैं कुशन में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बुमराह को हमने जिस तरह से देखा सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में उन्होंने 150, 151 ओवर डाले हैं, 10 ओवर उनको और डालने हैं। अगर बुमराह को ये लगता है कि इससे उनके करियर पे लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करें, IPL के कुछ मैचेस मिस करें। बुमराह जिस तरह के कैरेक्टर हैं, बुमराह जिस तरह के खिलाड़ी हैं, ही विल नॉट माइंड। रोहित शर्मा जिस तरह के नियमित कप्तान हैं, गौतम गंभीर जिस तरह हमेशा देश की बात करते हैं, ये कोशिश करेंगे कि बुमराह, पहला नंबर बुमराह की ज़रूरत ना पड़े, इतना रन खिलाड़ी बना दें। और जिस तरह का खेल सिराज ने केपटाउन में दिखाया था, जिस तरह से सिराज ने 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखाया था, जिस तरह से सिराज ने 2 पिछले इनिंग्स में दिखाया है, चाहे मेलबर्न की दूसरी इनिंग्स हो या पहली इनिंग में, अपने लय में दिख रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपना पहला मैच यहाँ इस दौरे पे खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बाउंस से परेशान किया है। अगर ऐसा सब चीज़ रहा
तो इंडिया जो है बुमराह को रिस्क नहीं करेगी। लेकिन अगर बात मैच फंसता है, कांटे की टक्कर होती है और ऐसा लगता है कि तराजू इंडिया की तरफ भारी करने के लिए बुमराह की ज़रूरत है, तो बुमराह आएंगे। आप लोग की क्या राय है? क्या बुमराह को रिस्क लेना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप लोग की राय जो है बहुत मायने रखेंगे। आप अपनी अपनी राय ज़रूर दें।